ये मैंने यहाँ से इलस्ट्रेटर ओपन कर रही हूँ, सही है। अच्छा, पहले तो हम थोड़ा सा इसको जो स्टार्ट जो करें तो थोड़ा सा जो नज़र आ रहा है इसमें थोड़ा सा बहुत से लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्या चीज़ है और कैसे स्टार्ट करेंगे, तो मैं थोड़ा सा इसके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें, ये स्टार्ट है इसका, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं, ठीक है। अच्छा, डिपेंड करते हैं कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है, हम किस प्लेटफॉर्म के लिए हम जो है कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली लोग जो है वो सोशल मीडिया के लिए बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक की स्टोरीज़ हो गई और आर्ट बोर्ड्स हो गए, डिफरेंट तरह के, ठीक है। कुछ नीचे देखें यहाँ पे लिखे हुए भी आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें आईफोन के लिए, देखें इसका ये साइज़ क्या होता है। साइज़ ये होता है कि कोई भी चीज़ जब हम पोस्ट करते हैं ना तो उसका स्पेसिफिक साइज़ होता है जिसमें वो बिल्कुल फिट आता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा साइज़ बड़ा ले लेंगे या छोटा ले लेंगे तो फिर वो ज़ाहिर है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा, ठीक है। और ये इसको इसको क्या आप कह लें, पिक्सल्स कह लें। अच्छा, पिक्सल क्या होता है? पिक्सल एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इमेज है, ठीक है, एक छोटा सा इमेज, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम 100 बाय 100 लेते हैं तो उसके अंदर 100 पिक्सल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको कर देते हैं 4000 बाय 4000 कर देते हैं हम। अब देखिए 4000 बाय 4000 जब हम कर देंगे ना तो उसमें बहुत सारे पिक्सल्स जमा होके एक इमेज बनेगा, ठीक है। तो जब 100 बाय 100 कर रहे हैं हम तो 100 बाय 100 में क्या है कि जो इमेज जो हमारा बनेगा उसका बहुत अच्छा रेजोल्यूशन नहीं होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन जब हम 4000 बाय 4000 करेंगे क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स जमा हो गई एक साथ, ठीक है। तो जो ज़्यादा अच्छा जो है वो थोड़ा ज़्यादा अगर आप बढ़ा लें, फॉर एग्जांपल 1080 बाय 1080 होता है, नॉर्मल सोशल मीडिया साइज जो है वो है 1080 बाय 1080, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें ये आ रहा है लिखा हुआ, काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैं यहाँ पे जा रही हूँ क्रिएट न्यू पे, ठीक है। अच्छा देखें, अब क्रिएट न्यू पे मैंने क्लिक किया तो देखिए बहुत सी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। आप लोग भी पहले ऐसे स्टार्ट करेंगे क्रिएट न्यू पे करके, सही है। अच्छा, अब इधर ज़रा प्लीज़ नोटिस करिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। कुछ कस्टम लिखा हुआ है, कुछ साइजेस दी हुए देखें, कुछ यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। सेव्ड देखें, कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी सेव्ड हैं, रुक जाए इसमें सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा देखिए, कुछ ये साइजेस दिए हुए हैं, आईफोन एक्स का दिया हुआ है और इसके अलावा दिए हुए हैं कुछ प्रिंट के साइजेस दिए हुए हैं, ठीक है। प्रिंट मतलब A4 पेपर भी, अगर हम A4 साइज हमें चाहिए, मतलब कोई ऐसा प्रिंट करवाए जिसमें A4, लाइक आपने देखा होगा सब लोगों ने A4 क्या साइज होता है, तो अगर उस तरीके पे हमने कुछ बनाया, फॉर एग्जाम्पल मेन्यू कार्ड्स हो गए, सही है, तो हमें ये साइज लेना होगा यहाँ से, सही है। इसके अलावा ठीक है बहुत सारे साइजेज हैं डिफरेंट, तो मैं आपको ज़ाहिर वो सब ग्रेजुअली आपको पता चलेंगे। नॉर्मली हम ये करते हैं कि अपने हिसाब से साइज हम रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी बिड्थ हमें कोई अगर आर्टबोर्ड हम क्रिएट करें, आर्टबोर्ड क्या होता है? आर्टबोर्ड कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम अपना काम बनाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं आर्टबोर्ड। अच्छा, उसकी बिड्थ कितनी चाहिए हमें? फॉर एग्जाम्पल हमने कर दी 1000, सही है, और हाइट भी हमने कर दी 1000, सही है। अच्छा, प्लीज़ म्यूट कर लीजिएगा सब लोग ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं बस कि भाई चलो 1000 बाय 1000 पिक्सल्स हो गया। अब इसके अलावा देखिए पॉइंट्स हैं हमारे पास बहुत सारे, इसमें यूनिट्स हैं, आप समझ लें, पॉइंट्स हैं, पीकास हैं, इंचेस हैं, हम इंचेस में भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई चीज़ प्रिंट करवाते हैं तो हम नॉर्मली इंचेस में ले लेते हैं, सही है। वो डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या वो आपको देता है। नॉर्मली हम जब काम करते हैं तो हम पिक्सल्स में लेते हैं, सही है, पिक्सल्स। उसके बाद फिर ओरिएंटेशन कैसी चाहिए आपको लॉन्गिट्यूडनल चाहिए आर्टबोर्ड या फिर थोड़ा सा ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइप चाहिए, तो हम कोई सा भी ले लें अभी, ठीक है। आर्टबोर्ड कितने चाहिए? 1, ओके। यहाँ पे कलर मोड देख लें ज़रा। अच्छा, कलर मोड देखें, 2 कलर मोड आ रहे हैं हमारे पास। एक आ रहा है RGB, एक आ रहा है हमारे पास RGB और दूसरा आ रहा है हमारे पास CMYK। RGB मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू कलर वो होते हैं मतलब थोड़े से ब्राइट कलर्स, सही है। और CMYK क्या होता है? कैन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, सही है। इन कलर्स को कहते हैं CMYK। अच्छा, ये कब यूज़ होते हैं? नॉर्मली जब हम सोशल मीडिया पे कोई काम करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक के लिए हम कुछ बना रहे हैं, हम इंस्टाग्राम के लिए कुछ बना रहे हैं, ठीक है, तो हम RGB कलर्स लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट होंगे और बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ हमें प्रिंट करवानी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें कोई शर्ट्स पे प्रिंटिंग करवानी है, हमें कोई भी चीज़, पेनफ्लिक्स हमें प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम CMYK लेंगे, ठीक है। ये इसका प्लीज़ थोड़ा ख्याल रखिएगा,
सही है। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है रेजोल्यूशन इसकी, ठीक है। यहाँ से नॉर्मली मतलब रेजोल्यूशन मतलब आपको कितना अच्छा इमेज चाहिए, उसकी रेजोल्यूशन कितनी अच्छी हो, एकदम ब्लेंडेड हो, तो हम नॉर्मली यहाँ से 300, मैं तो हमेशा 300 लेती हूँ, सही है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे इसको क्रिएट, ठीक है। जब हमने क्रिएट कर दिया, हमने पूरा अपने हिसाब से सेटिंग की है इसकी सारी, अपने हिसाब से हमने इसका सब कुछ लिया है। एक मिनट, यहाँ से मैं ये ऑफ कर देती हूँ थोड़ा, चलो खैर। हमने अपने हिसाब से इसका वेट लिया, अपने हिसाब से इसकी हाइट ली हमने, सब कुछ ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसके कलर थीम हमने चूज़ की, ठीक है, कि हमें क्या लेना है, इसका RGB लेना है या CMYK, हमने क्रिएट कर दिया, सही है। यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ रहा है? चैट में बता दें, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अच्छा खैर, अब चैट पे मुझे पढ़ने पड़ेंगे मैसेजेस। चलें काम करते हैं हम, अभी मैं सारा समझा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ समझ में नहीं आया आप लोगों तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अनम्यूट कर करके पूछ लीजिएगा, सही है, क्योंकि अभी फिर बहुत डिस्टर्बेंस होगी बीच में, ठीक है। ओके, चलें, ये हमारा जो है ना, मतलब ये हमारा आप समझे स्टार्ट किया हमने, तो ये हमारे पास ना इसकी लुक आ रही है, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर हम कर क्या सकते हैं, वो मैं आप लोगों ने सबने ओरिएंटेशन देखी होगी, आई एम श्योर, सही है। सब लोग मस्ट है, वो ओरिएंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़रूर देखें। जिसने नहीं देखी प्लीज़ वो जाके देख ले, सही है। तो उसमें मैंने बिल्कुल स्टार्ट से सब कुछ बताया कि हम लोग क्या 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 इसके अंदर इलस्ट्रेटर के अंदर कर सकते हैं। प्लीज़ आप अपना म्यूट कर लें। नूर प्लीज़ आप प्लीज़ सब लोग अपना अपना म्यूट रखें, सही है। अच्छा चलिए, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ना आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, मैंने उसमें रास्टर एंड वेक्टर बताया था, ठीक है, तो थोड़ा सा रास्टर एंड वेक्टर दोबारा बता लेते हैं। रास्टर क्या होता है? रास्टर कोई भी ऐसा इमेज होती है जो हम लोग गूगल से उठाते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा इमेज जो हम गूगल से उठाएं जो पिक्सेलेटेड हो, ठीक है, उसको कहते हैं रास्टर। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी पिक्चर उठा लें और कोई मतलब कोई भी पिक्चर उठा के देखें, हम गूगल से उठा के यहाँ पे लेकर आएंगे ना, उसको आप इनलार्ज करेंगे, थोड़ा जूम करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि वो पिक्सेलेट हो रही है, वो फट रही है इमेज, सही है। क्यों फटती है? क्योंकि वो एक अच्छी क्वालिटी नहीं होती। लेकिन जब हम इलस्ट्रेटर में वही चीज़ बनाते हैं ना, तो उसकी क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी होती है, सही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्क्वायर बनाया, अच्छा देखिए, मैं इसको करीब जाके दिखा रही हूँ आपको, देखें बिल्कुल करीब ले गई हूँ मैं, ठीक है, कितना करीब, लेकिन देखें कहीं से भी ये पिक्सेलेट नहीं हो रहा, ठीक है, फट रहा नहीं है इसका इमेज ना, ठीक है। तो ये काम हम करते हैं सारा इलस्ट्रेटर के अंदर, कि मतलब अच्छी क्वालिटी के लिए वेक्टर बेस्ड काम होता है, ठीक है। इसको जो भी सारा हम काम करेंगे इलस्ट्रेटर में, वो सारा वेक्टर बेस्ड होता है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो हम बनाते हैं, शेप से बनाते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम खुद क्रिएट करते हैं, सही है, वो होती है, सही है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मतलब बिल्कुल बेसिक से आई एम श्योर आप लोगों को बताना होगा, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे किसी ने किया हुआ है या नहीं किया हुआ, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो खैर मैं स्टार्ट से बताती हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसका दिखा देती हूँ यहाँ पे ना। अच्छा देखिए, बहुत सारी चीज़ें देखिए, फॉर एग्जांपल एक तो ये नॉर्मल सी चीज़ हो गई कि भाई हमने एक ये बनाया, ठीक है। इसको देखिए, मैं आगे लेके जा रही हूँ, सेम मैंने इसके जैसा बना लिया। अब ये मैंने कैसे कर रही हूँ, ये ज़रा प्लीज़ ज़रा नोटिस करिएगा। ये मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक्स बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग बेसिक्स पे भी काम करेंगे, फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बहुत एडवांस पे जाएंगे हम, सही, ठीक है। मैंने ये पकड़ा और मैंने यहाँ पे प्रेस क्या किया, मैंने एल्ट प्रेस किया हुआ है और मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें प्रेस करके मैंने आगे लेकर आएंगे तो इसकी कॉपी हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ से दबा रही हूँ कंट्रोल D, ठीक है। अब कंट्रोल D से क्या हो रहा है, इसकी मजीद कॉपीज़ बने जा रही हैं, सही है। और अगर मैं चाहूँगी वापस हो जाए तो देखिए कंट्रोल Z, अब मैं Z दबा रही हूँ तो ये सब चीज़ें वापस बैक हो रही हैं, ठीक है। ये देखिए दोबारा दिखाती हूँ मैंने ऑल्ट दबा के मैं इसको जब आगे लेके जा रही हूँ, मैंने शिफ्ट दबा दिया तो उसे देखिए, अभी मैंने सिर्फ ऑल्ट दबा रही हूँ तो देखिए ये किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ, अब देखें इसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए,
तो हम ऑल्ट और शिफ्ट दोनों दबाएंगे, सही है। ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ टच नहीं की, माउस मैंने साइड पे किया हुआ है। अब मैं दबा रही हूँ यहाँ से कंट्रोल डी, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, अब सिर्फ डी दबा रही हूँ, डी 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 डी, सही है। इससे क्या हो रहा है, वही चीज़ बार बार कॉपी हो रही है। अब मैं वापस इसको पीछे लेके जा रही हूँ, कंट्रोल जी, सही है, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, जी 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 जी, ठीक है। ये इसकी बेसिक्स हैं, आप समझ लें, सही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेकर आती हूँ उसको, कोई एक और चीज़ भी बताते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए ये है, अब कंट्रोल दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, मतलब मैंने यहाँ पे लेकर आई हूँ, दोनों को सेलेक्ट किया, मैंने दबा दिया अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से क्या हुआ, कंट्रोल जी से हो गया, दोनों का ग्रुप बन गया, ठीक है। दोनों अब हर जगह मूव करेंगे, साथ मूव करेंगे। देखिए अब मैं इसको ऑल्ट दबाया है और मैं नीचे लेकर आ रही हूँ, सही। अब मैंने यहाँ से शिफ्ट प्रेस किया हुआ है ताकि एक ही डायरेक्शन में जाए, सही है। अब मैंने यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया, अभी मैंने इसको ग्रुप कर दिया, तो इसलिए दोनों चीज़ें एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पीछे करती हूँ, अपनी ऑल्ट दबा के थोड़ा सा स्क्रीन पीछे लेके जा रही हूँ। मैं पीछे कैसे लेके गई हूँ, जूम इन जूम आउट बता देती हूँ आपको। ऑल्ट दबाएंगे और आपके माउस में ये जो बीच में बटन है ना, ये जो ड्रैग का बटन है, इसको प्रेस करेंगे आप, ठीक है। ऑल्ट दबा के करीब करेंगे, ऑल्ट दबा के इसको पीछे कर सकते हैं आप, सही है। यहाँ पे लेकर आए, उसके बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल डी, सही है। दोबारा आपने वही कंट्रोल प्रेस करके डी डी डी, सही है। आप लोग प्लीज़ इसको करके देखें, सब लोग अपना अपना इलस्ट्रेटर खोलें और जो मैंने अभी बताया वो करके देखें जल्दी से, सही है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा ये भी देख लें। ये एक शेप मैंने जैसे बनाया है, तो इसमें देखें एक चीज़ हो रही है अंदर कलर, और एक इसकी बाहर आउटलाइन आ रही है, ठीक है। अंदर जो कलर आ रहा है उसको हम कहते हैं फिल, ठीक है, और बाहर जो ये जो इसकी लाइन आ रही है इसको हम कहते हैं स्ट्रोक, सही। अब इसका अंदर का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं और इसका बाहर का हम स्ट्रोक भी चेंज कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से, सही है। इधर देखें, फॉर एग्जाम्पल हमें रेड करना है, यहाँ पे हमने रेड कर दिया। अच्छा, स्ट्रोक इसका अभी देखें, इसको स्ट्रोक की यहाँ पे विड्थ भी लिखी आ रही है कि कितना हैवी है ये स्ट्रोक, कितना हैवी है। स्ट्रोक देखें बराबर में लिखा हुआ है, और स्ट्रोक कितने 1, सही है, इसका स्ट्रोक 1। अब यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाती हूँ, तो देखिए इसका आप स्क्रीन पे देखें, ये इसका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये मैं कम कर रही हूँ तो ये कम होता जा रहा है, सही है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ज़रा नोट करिएगा प्लीज़ सब लोग ना, सही। अच्छा, इसका मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसको एक और बना लेते हैं, और इसका या तो मैं कलर चेंज कर देती हूँ, सही है, और एक और बना लेती हूँ, इसका भी कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, अब ये कर लिया हमने। अब हम चाहें तो इसको ये देखें ऐसे कर सकते हैं। मैं नीचे लेकर आई सबको पकड़ के एक साथ, उसके बाद फिर कंट्रोल डी 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 डी। हम इसको मैनुअली बनाएंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा सोचें, ठीक है। और हमने ये 2 मिनट में हो गया, सही है। अब मैं कंट्रोल जी दबा रही हूँ तो ये वापस पीछे जा रहा है। समझ में आ रहा है सबको? आई एम श्योर आ रहा होगा। अनम्यूट करके बता दें जिसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझे बता दें, सही है। ठीक है, तो मुझे आज जो मैंने सोचा हुआ था थोड़ा ग्रुपिंग का ही सोचा हुआ था कि थोड़ा सा ग्रुपिंग बताऊंगी आप लोगों को, आप लोग किस तरीके से आगे डुप्लीकेट करना है कोई भी चीज़, वो मैं आपको समझाऊंगी, सही है। अच्छा, इसके अलावा मतलब देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे ग्रेजुअली सब आपको बतानी है। अच्छा, ये देखें, जब मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया है ना, अच्छा पहली वाली प्लीज़ आप अनम्यूट करके बता दीजिएगा, कोई पहली वाली चीज़ जो मैंने अभी समझाई ग्रुपिंग वगैरह वो समझ में आया सबको? जी मैम आ गया। सही है, आ गया समझ में, या मैं दोबारा बताऊं? किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझसे पूछ ले, सही है। आ गया मैम समझ। ओके, अच्छा ये देखें, ये चीज़ ज़रा देखिएगा, जब हम इसको थोड़ा सा लार्ज कर रहे हैं, वैसे शॉर्ट भी हो तो देखिए इसके यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, देखिए छोटे छोटे सर्कल्स आ रहे हैं। अब मैं इनको पकड़ के देखिए, और इसके कोने पे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। मैडम मुझे समझ नहीं आई, थोड़ा सा स्टार्ट से बता दें प्लीज। ओके, मैंने थोड़ा बहुत बताया है अभी। एक तो मैंने थोड़ा सा शेप्स का बता रही हूँ मैं,
देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक, देखिए यहाँ से आ रही हैं सारी चीज़ें, देखिए ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। एक मिनट, अब सही है। ये देखें फॉर एग्जांपल ये एक मैंने सर्कल बनाया, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं। आप लोग ना थोड़ा सा खोलेंगे तो आपको यहाँ से सारी सेटिंग वगैरह समझ में आ जाएगी। आप विंडोज़ पे जाएंगे, अगर आपके पास ये टूल बार नहीं आ रहा है, जो साइड पे टूल बार है ना, तो टूल बार आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। आपको वैसा भी ले लीजिएगा, बेसिक ले लीजिएगा मेरे ख्याल में आप लोग ना, मेरे पास एडवांस है, आप लोग बेसिक ले लीजिएगा। कंट्रोल्स, सही है, ये ऊपर सारे कंट्रोल्स जो दिए हुए हैं, सही है, तो इस पर आप चेक कर लीजिएगा। विंडोज़ में जाके सारी चीज़ें आएंगी आपके पास, सही है, विंडोज़ में जाके करेंगे तो सारी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा वर्क स्पेस, कौन सा वर्क स्पेस, मतलब आपको आप किस तरह का काम कर रहे हैं अभी। तो ये जो ऊपर सारे ऑप्शन आ रहे हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, ये देखें, ये जो सारे ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, ये जो यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, ये आपके पास तब आएंगे जब आप यहाँ पे जाके वर्क स्पेस पे जाके आप यहाँ से प्रेस करेंगे एसेंशियल क्लासिक, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, पेंटिंग, ठीक है, तो ये डिफरेंट आ जाएगा मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेंटिंग वगैरह करनी तो उसके लिए ये सारे ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए, सही है। और भी बहुत सारे वर्क स्पेस है, मैं काम करती हूँ एसेंशियल क्लासिक्स पे, सही है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो। अच्छा, यहाँ से मैं ये जो मैं लिस्ट ले रही हूँ ना, ये मैं यहाँ से ले रही हूँ। जब आप इसको टूल बार आप निकाल लेंगे ना इसमें से, यहाँ से, तो फिर आपके पास ये सारे ऑप्शन आएंगे, ओके। अच्छा, मैं बस बताई थी कि मैंने ऑल्ट दबा के और शिफ्ट दबा के आगे लेके गई हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल डी दबा के मैंने इसको बहुत सारे इसकी कॉपीज़ कर ली, सही है। अच्छा, मैं चाहूँ तो मैं इसका अलग अलग कलर देखें चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया, इसका मैंने ये कर दिया, ठीक है। कोई से भी कलर्स ले लें और उसके बाद ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया हमने। अब इनको हम ग्रुप भी कर सकते हैं, या एक साथ कंट्रोल जी दबा के मैंने इनका ग्रुप बना दिया। अभी क्या होगा देखिए, अभी ये एक साथ मूव करेगा, ठीक है। जब मैंने इसका ग्रुप कर दिया तो एक साथ मूव करेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको नीचे लेकर आ रही हूँ, शिफ्ट दबा के, दोनों चीज़ एक साथ प्रेस की, मैं नीचे लेकर आई हूँ। अगर मैं देखिए सिर्फ ऑल्ट कर रही हूँ तो ये इधर उधर जा रहा है, लेकिन जैसे मैंने शिफ्ट दबाया आप देखिए इसकी डायरेक्शन सेट हो गई। यहाँ पे मैंने लाके इसको छोड़ दिया, अब मैंने कुछ भी यहाँ वहाँ से प्रेस नहीं किया है। अब मैं दबा रही हूँ कंट्रोल डी, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, ठीक है। आप लोग ये बनाएंगे, ये जो मैंने बनाया है ना अभी यहाँ पे, ये आप लोग बनाएंगे और आप ग्रुप पे डालेंगे, सही है, ताकि थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए कि ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोग या नहीं, सही। आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये लेती हूँ, ये देखें, ये जो इसके पॉइंट्स आ रहे हैं ना छोटे छोटे, ये सारे इसके एंकर पॉइंट्स हैं, सही है। एंकर पॉइंट्स होते हैं, मैं भी आपको बताती हूँ। अच्छा, ये देखिए, इसके अलावा अंदर भी छोटे छोटे सर्कल्स आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 4 आ रहे हैं। इसको मैं पकड़ूंगी ना, मैं अभी 4, अब ये देखें ये क्या हो रहा है, इसको मैं सेंटर की तरफ लेके जा रही हूँ तो देखें क्या हो रहा है, सही, इसका शेप चेंज हो रहा है, सही है। और हम चाहें तो अपने पास से भी हम एंकर पॉइंट्स लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे लगा सकते हैं, मैंने यहाँ से लिया ये पेन टूल, सही है, और मैंने यहाँ पे लाके देखिए प्लस का पेन टूल है और पेन टूल के साथ छोटा सा प्लस का साइन आ रहा है, मैंने यहाँ पे लाके इस पर प्रेस कर दिया। खैर ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, लेकिन चलें बता देती हूँ। ये देखें, फिर ये मेरे हिसाब से शेप भी बन गया और मेरे हिसाब से मूव भी कर रहा है। चले इसको छोड़ें, मैं इसी का बताती हूँ आपको। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल इधर जो एंकर पॉइंट आ रहे हैं हम इसको अपने हिसाब से मूव भी कर सकते हैं, ठीक है, सही है। समझ में आया, ये चीज समझ में आई है। अच्छा देखिए, यहाँ पे बहुत सारे शेप्स दिए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे शेप्स नहीं भी दिए हुए, ठीक है, बहुत सारे शेप्स दिए हुए, बहुत सारे शेप्स नहीं दिए हुए। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ये वाला टूल लिया है, मैंने 1 2 3 4 हेक्सागोन। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, मैंने इसको यहाँ पे देखिए, अभी मैंने माउस जो है ना मैंने अपना छोड़ा नहीं है, और मैं यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस कर रही हूँ। कीबोर्ड की जो कीज़ है ना उस पर अप और डाउन वाली, तो मैं डाउन वाली प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, डाउन। अब डाउन प्रेस कर रही हूँ तो इसमें साइड्स कम होती जा रही हैं,
ठीक है, और मैं इसका ऊपर वाला अप की प्रेस कर रही हूँ तो इसमें साइड्स बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। ये आप ज़रा गौर से देख लें और अब जिसको समझ नहीं आया मुझसे पूछ लें, सही है। इसमें बहुत सारे शेप्स दिए हुए हैं और बहुत सारे शेप्स नहीं दिए हुए, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ट्राइंगल नहीं दिया हुआ, सही है, इसके अंदर ट्राइंगल नहीं दिया हुआ तो हम ट्राइंगल खुद बना सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, हमने कोई सा भी शेप ले लिया यहाँ से और हम अभी मैंने माउस का जो बटन है क्लिक उसको मैंने छोड़ा नहीं है और मैं यहाँ से कीबोर्ड से अप एंड डाउन की जो दी होती है, जो एरो कीज होती हैं, तो एरो की में अप वाले दबा रही हूँ तो इसमें साइड्स देखें बढ़ रही हैं और मैं इसको डाउन दबा रही हूँ तो उसकी साइड्स कम हो रही है। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको नॉर्मल तरीके से बनाएं। नॉर्मल तरीका क्या होता है बनाने का, हम इसको ऐसे ऐसे इस तरीके से बनाएं तो ये भी देखें एकदम, मैं तो खैर मुझे तो प्रैक्टिस है तो फिर भी थोड़ा ठीक बन गया, लेकिन नॉर्मली आप बनाएंगे तो आप लोगों की कुछ साइड्स इधर उधर हो जाएंगी, सही है। लेकिन आपने क्या करना है, आपको इस तरीके से शेप्स बनाने हैं जैसे मैंने बताया, ठीक है। अभी देखें बढ़ा रही हूँ तो इसके बढ़ रहे हैं, ओके। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बहुत, सही है। अच्छा, इसके अलावा हम कोई भी अल्फ़ाबेट होता है ना, हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, सही है। उसको भी हम कोई भी अल्फ़ाबेट को भी हम शेप में चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए ये सारी चीज़ें शेप्स हैं, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं सारी शेप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने यहाँ से टी पे मैंने क्लिक किया तो ये आ गया। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर रही हूँ, कैसे बड़ा कर रही हूँ, मैंने ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, ठीक है। ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया फिर मैंने, और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कर रही हूँ क्रिएट आउटलाइंस, सही है। मैंने क्रिएट आउटलाइंस पे क्लिक किया है। अब ये देखिए अब इसका थोड़ा डिफरेंट हो गया, ये अब देखिए क्या डिफरेंट हुआ है। अब मैंने इस पर क्लिक किया और राइट क्लिक करके मैं इसको यहाँ से कर रही हूँ अनग्रुप, सही है। अब जब मैं इसको अनग्रुप कर दूंगी, देखिए पहले तो सारे साथ, देखें पहले सारे साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पर आके अनग्रुप कर रही हूँ तो देखिए अब एक एक अलग अलग हो गया। अभी अलग अलग कैसे हो गया, देखें ऐसे अलग हो गया। अब बहुत से लोग आपने देखा होगा डिफरेंट फॉन्ट्स बनाते हैं, ठीक है। अब वो इसी तरीके से बनाते हैं, सही है, वो अपनी खुद अपना क्रिएट करते हैं। मैं कंट्रोल Z दबा रही हूँ तो सब वापस, ओके। अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये पकड़ लिया मैंने और मैंने यहाँ से देखें ये दो टूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये टूल है इसका नाम है सेलेक्शन, ठीक है, और एक ये टूल है, ये है डायरेक्ट सेलेक्शन, ठीक है। इस टूल से सेलेक्ट कर रही हूँ तो देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है, ये एक चीज़ को सेलेक्ट कर रहा है, इस चीज़ से कर रही हूँ तो देखिए इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आने लग गए, देखिए दोनों में डिफरेंस देखें। इस पर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये पूरे को सेलेक्ट कर रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको बड़ा छोटा कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट कर रही हूँ ना तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर मैं एक एक पॉइंट को पकड़ के सेलेक्ट, मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाती हूँ इसको, ठीक है। अब देखें दोनों में डिफरेंस चेक करिएगा। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ऐसे इसके अंदर एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं सारे। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये देखिएगा। अभी देखिए सब, अब देखिए एक और चीज़ प्लीज़ ज़रा नोटिस करिएगा। देखिए अभी मैं जब इस पर पूरा क्लिक कर रही हूँ तो सारी चीज़ें डार्क ब्लू सी हो गई, राइट। लेकिन अगर मैं किसी एक पे सेलेक्ट कर रही हूँ, देखें अब सिर्फ वो डार्क ब्लू है, बाकी सारे बीच में से देखें एम्प्टी हैं, सही है। इसका मतलब है अभी सिर्फ इस पॉइंट पे काम होगा हमारे, सही है। अब ये देखिएगा ज़रा, अब मैं इसको इधर उधर कर सकती हूँ, ठीक है। ठीक है, अपने हिसाब से हम एल की शेप कर सकते हैं। तो अभी हमने किया क्या, हमने ये किया कि हमने एक टेक्स्ट को हमने शेप में कन्वर्ट कर लिया, सही है। एक टेक्स्ट को हमने शेप में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह देखें इसको, ये देखें मैं अभी कुछ भी करके दिखा रही हूँ आपको। मेरा मकसद जो है इसे बताना है आपको कि इससे काम क्या होता है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। ये देखें ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा और आई एम श्योर मैं थोड़ा फास्ट नहीं जा रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब वापस सब कुछ पीछे करना है तो कंट्रोल Z दबाएंगे, देखें वापस सब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक सबको? अनम्यूट करके बता दें। जी मैम आ गया। इन दोनों टूल्स का आप नाम बता दें अलग-अलग। जी क्या बोल रहे हैं? ये जो अभी आपने दो टूल्स यूज किए हैं, एक हाँ। सिलेक्ट करने के लिए अलग और एक होल सिलेक्ट करने के लिए,
ठीक है, देखें मैंने नॉर्मली यहाँ से टेक्स्ट लिया ना, मैंने इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देती हूँ, थोड़ा नज़र आए आपको। अभी ये टेक्स्ट है, ठीक है, अभी इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते हम, ये ऑलरेडी जो मतलब दिया हुआ है वो ये टेक्स्ट है, सही है। टेक्स्ट के भी बहुत सारे आते हैं, देखें यहाँ पे ये देखें एक टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट हज़ारों हैं भाई, दिखाते हैं एक मिनट। ये देखें टेक्स्ट कितने हैं हमारे पास, अनलिमिटेड है हमारे पास टेक्स्ट, और मतलब फॉन्ट्स जो है हमारे पास अनलिमिटेड है, और हम हज़ारों जाके हम डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल से। तो वो मैं ग्रेजुअली इंशाल्लाह आपको बताऊंगी किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, सही है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस कर रही हूँ, सही है। आउटलाइंस करने के बाद अभी भी देखें ये ग्रुप हुआ है, सही है। अभी ये सारे चीज़ें अलग अलग नहीं, अब मैं राइट क्लिक दोबारा करती हूँ और अब मैं कर रही हूँ अनग्रुप, सही है। अनग्रुप करने के बाद ये देखें अब ये एक एक सेलेक्ट हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ की बेसिक्स बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, इससे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, ठीक है। अच्छा ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये दो टूल्स हैं हमारे, एक सिलेक्शन टूल और एक डायरेक्ट सिलेक्शन। ये नॉर्मल सिलेक्शन टूल जो है इससे दे देंगे पूरा सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हैं तो फिर इसके छोटे छोटे हमें एंकर पॉइंट्स नज़र आने लग जाते हैं, ठीक है, सही है ना। तो फिर उसके बाद हमने अपने हिसाब से इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये बताया मैंने, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अच्छा मुझे थोड़ी सी आप लोगों को आर्ट बोर्ड की सेटिंग में बतानी थी। फॉर एग्जांपल जैसे एक ये वाला आर्ट बोर्ड है ना, अगर हम चाह रहे हैं कि हम एक और नया आर्ट बोर्ड क्रिएट करें तो कंट्रोल एन करेंगे हम, ठीक है, तो न्यू फाइल यहाँ से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही सब कुछ पूरा आ जाएगा, हमें बिल्कुल बैक पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आके लगेगा पूरा, दोबारा अपना सेलेक्ट करें आपको किस तरीके का चाहिए और दोबारा क्रिएट कर दें, सही है। इसके अलावा देखें अगर हम चाह रहे हैं कि हम एक ही चीज़ के अंदर बहुत सारे बहुत सारी जगह हमें काम करना है तो हम ये कर सकते हैं। देखें यहाँ से भी एक आ रहा है यहाँ पे ना आर्ट बोर्ड टूल, सही है। आर्ट बोर्ड टूल पे क्या इस पर हमने क्लिक किया और फिर ऑल्ट दबाया और हम इसको आगे लेके चले गए, ठीक है। तो ये एक और आर्ट बोर्ड बन गया, सही है। इसके अलावा यहाँ से भी आर्ट बोर्ड्स आते हैं, ठीक है। आप इधर जाएंगे विंडोज़ में और आप जाएंगे आर्ट बोर्ड्स में। मेरे पास तो खैर साइड पे आ जाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ से लीजिएगा, मेरे पास यहाँ पर आएगा। ओके, ये रहा, ठीक है। अब ये आर्ट बोर्ड देखें, दो आर्ट बोर्ड लिए हुए मैंने, तो देखें यहाँ पे एक ये रहा एक ये रहा। अगर मैं चाह रही हूँ कि मजीद आर्ट बोर्ड बढ़ा लूँ मैं, तो देखेंगे यहाँ पे मैं नीचे छोटा सा साइन आ रहा है प्लस का, तो मैं प्लस करूँगी तो देखिए आर्ट बोर्ड्स मजीद बढ़ते जा रहे हैं इसके अंदर, सही है। ये इसका तरीका होता है मजीद आर्ट बोर्ड्स क्रिएट करने का, सही। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक आर्ट बोर्ड पे काम करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। और हम मतलब मैंने थोड़ा सा पीछे करती हूँ, दोबारा दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पर काम करना है तो मैं इस पर क्लिक करके कंट्रोल 0 दबा दूंगी, तो ठीक है, फिर ये थोड़ा फोकस हो जाएगा, सही है।